दांत टूटकर गायब हो गया है। वन विभाग इस मामले की पड़ताल कर रही है। दांत को लेकर ग्रामीणों से पूछताछ चल रही है। वन विभाग ने क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी है। टोंटो थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दंतैल हाथी की मौत हो गई है। तस्करों ने हाथी के दांत तोड़कर मौके से वो फरार हो गए हैं। फिलहाल हाथी की मौत को लेकर जांच पड़ताल लगातार चल रही है। वन विभाग मामले की जांच कर रही है। टोंटो थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में एक जंगली दंतैल हाथी की मौत हो गई है। टोंटो थाना क्षेत्र के सागरकट्टा और रोमारा गांव के बीच इस हाथी का मृत शरीर को पाया गया है, जिसके 2 दांत थे, लेकिन हाथी का एक दांत गायब है। क्षेत्र के लोगों से वन विभाग को जो जानकारी मिली है कि झुंड में मौजूद 2 हाथियों के लड़ाई में एक हाथी की मौत हो गई है, लेकिन एक दांत गायब होने के मामले में वन विभाग अब तक स्पष्ट नहीं कर पाया है कि उसका दांत कैसे गायब हुआ। अब इस बारे में पुलिस की मदद से वन विभाग द्वारा छानबीन की जा रही है। आसपास के ग्रामीणों से जानकारी ली जा रही है कि उसका एक दांत कैसे गायब हुआ है। चाईबासा के विभिन्न इलाकों में एक दंतैल हाथी का आतंक पिछले दिनों जनवरी महीने के शुरुआत में ही आया था और जिस दंतैल हाथी ने 20 लोगों की जान ले ली थी, लेकिन यह वो दंतैल हाथी नहीं है। वन विभाग के मुताबिक यह दूसरा दंतैल हाथी है और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग इस तरह के दंतैल हाथी द्वारा हाल के दिनों में उत्पात मचाया जा रहा था और झिंकपानी क्षेत्र में भी झुंड के हाथियों का आतंक देखा जा रहा था। एक इस दंतैल हाथी का भी आतंक क्षेत्र में था, लेकिन दांत कैसे गायब हुआ और उसे कौन ले गया, इस बारे में अब छानबीन जारी है। विभाग आगे इस मामले में क्या खुलासा करता है, अब ये आगे देखने वाली बात होगी। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। गोड्डा से बड़ी खबर आ रही है, जहां के महगामा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे संदिग्ध हालत में युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान पीपरा गांव निवासी के तौर पर की गई। शव मिलने की सूचना मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जल्द मामले का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। ये मांगन पिपरा गांव है। यहाँ एक व्यक्ति का हत्या का अमित मोदी है। अभी पुलिस है सब को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। बाकी सभी पहलुओं पे हम अनुसंधान क्या करते थे सर? ये पान का दुकान लगाते थे। हम भैंसुर बेटा क्या नहीं जानते हैं बाबू, हम नहीं है गलती। हम गलती काहे के लिए बोलेंगे कि हम नहीं देखे हैं, मतलब मार दिया। लड़ाई झगड़ा था क्या? हाँ, जमीन जगह हरदम हमको धमकाता है, हम सबको तीनों गोतिया को हमको जमीन जगह झगड़ा था। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। रिम्स में नर्सों ने आंदोलन किया। आज मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मुलाकात हुई है। मारपीट करने वालों पर एफआईआर की मांग की जा रही है। फिलहाल सभी नर्स कार्यरत हैं। आपको बता दें कि मेडिसिन वार्ड में कल शाम 4 बजे मरीज हबीब अंसारी के अटेंडेंट ने नर्स के साथ मारपीट की, जिससे नाराज नर्स आर पार के मूड में नजर आ रही हैं। नर्स का आरोप है कि मंत्री इरफान अंसारी का नाम लेकर रिम्स में लोग धमकियां देते हैं, गाली गलौज तक करते हैं। तो रांची से यह खबर सामने आ रही है। फिलहाल सभी नर्स कार्यरत हैं। रिम्स में नर्सों ने आंदोलन किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मुलाकात हुई है। मारपीट करने वालों पर एफआईआर की मांग की गई है। फिलहाल सभी नर्स कार्यरत हैं और आपको बता दें कि मेडिसिन वार्ड में कल शाम 4 बजे मरीज हबीब अंसारी के अटेंडेंट ने नर्स के साथ मारपीट की थी, जिससे नाराज नर्स आर पार के मूड में नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि इस तरह के पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का नाम लेकर लोग आते हैं, धमकाते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गौरव झा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गौरव, क्या जानकारी आपके पास? गौरव, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताएं कि इस वक्त वहां क्या स्थिति है, नर्स क्या मांग कर रही हैं? तो रांची से यह खबर आपको बता रहे हैं, मारपीट करने वालों पर एफआईआर की मांग नर्सों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल सभी नर्स कार्य कर रही हैं, कार्यरत हैं, लेकिन
बताया जा रहा है कि इन नर्सों की तरफ से पहले भी इसको लेकर आवाज उठाई गई है, मांग की गई है और उनका कहना है कि अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट से आज उन्होंने मुलाकात भी कर ली है। और देखिए इस पूरी खबर के जानकारी के साथ एक बार फिर न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गौरव, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताएं कि नर्सों की तरफ से क्या मांग रखी जा रही है और क्या है ये पूरा मामला? कि ये पूरा मामला कल से जुड़ा हुआ है, जहां कल देर शाम रिम्स के मेडिकल वार्ड में जो है वो विवाद उत्पन्न हुआ। मरीज के परिजनों द्वारा नर्स के साथ हाथापाई की बात कही गई। दावा ये भी किया गया कि जो परिजन थे वो कांग्रेस के का नेता बताकर खुद ये उनके साथ मारपीट कर रहे थे, जिसके बाद नर्सों का आक्रोश फूटा और देर रात तक बड़ी संख्या में नर्स ने रिम्स अस्पताल के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन किया। हालांकि रिम्स के तमाम नर्सों का कहना था कि हमने कार्य बाधित नहीं किया था, लेकिन हमने अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया है। इसके बाद आज मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मुलाकात करने के लिए भी वो गए हैं। उनकी मांगे हैं कि जो आरोपी है सबसे पहले उन पर FIR दर्ज हो और उसके साथ साथ जो रिम्स में कार्य कर रही नर्स हैं उन्हें किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराया जाए ताकि अस्पताल में इस तरह की घटना घटित ना हो। इसे लेकर जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मुलाकात ली है और तमाम चीज़ों पर जो है अब जो रिम्स प्रबंधन है वो भी देख रही है कि कैसे बातों को आगे बढ़ाना है। FIR दर्ज करने को लेकर बातचीत हो रही है और सुरक्षा को लेकर भी आश्वासन उन्हें दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। रांची से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। अर्धनिर्मित मकान से व्यक्ति का शव मिला है, फांसी से झूलता हुआ शव मिला। और आपको बता दें कि मृतक पर पत्नी को मारने के आरोप लगे। पिछले सप्ताह पत्नी की हत्या हुई थी, महिला के पति पर भी आरोप लगे थे और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। डोरंडा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। रांची से ये बड़ी खबर आ रही है। अर्धनिर्मित मकान से व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, फांसी से झूलता हुआ शव। बताया जा रहा है कि मृतक पर पत्नी को मारने का भी आरोप है। पहले एक साहब उर्फ तौकीर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर दिया। पुलिस उसको खोज रही थी, हम उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे थे। आज पता चला कि इस फ्लैट में उसने सुसाइड कर लिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अर्धनिर्मित मकान से व्यक्ति का शव मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बढ़ते आगे, राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनावी बिगुल बज चुका है। अब शहर की सरकार बनाने के लिए शहर की जनता 23 फरवरी को मतदान करेंगी। रांची नगर निगम के क्षेत्र के लोगों में निकाय चुनाव को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ के लोगों की अगर माने तो रांची नगर निगम क्षेत्र एक राजधानी के चेहरे को दिखाता है। ऐसे में शहर की साफ सफाई, स्वच्छता, गली और नली की साफ सफाई समेत तमाम बिंदुओं पर फोकस करना बेहद जरूरी है। तो देखिए, निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसकी तैयारियां अभी से ही की जा रही है। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और 48 नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव होने हैं। जाहिर है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक उत्साह नजर आ रहा है, चूंकि शहर की सरकार बनने जा रही है और शहर की सरकार का मतलब है शहर की स्वच्छता, शहर की साफ सफाई। वर्षों के बाद रांची नगर निगम की एक मेयर और एक डिप्टी मेयर के साथ साथ 53 जो है वार्ड पार्षद मिलने वाला है। तो बहुत ही प्रशिक्षित चुनाव है और लोगों में काफी उत्साह है। लोग चाह रहे हैं कि इसे जो शहर है, शहर के चारों ओर जो गंदगी का अंबार जो पड़ा हुआ रहता है, नली गली का जो स्थिति जो बद से बदतर बना हुआ था, और जो रांची राजधानी है, राजधानी में जिस तरह का स्वरूप होना चाहिए था राजधानी का, वो बद से बदतर है। बदलना होगा राजधानी का स्वरूप। कोशिश यही रहेगी सरकार से कि जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री घूम के आए हैं दावोस से, तो अब यहाँ का पब्लिक में भी उम्मीद है कि दावोस के जैसा कुछ शहर चमके। हाँ, अब हर एक वार्ड में जो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी पार्षद चुन के जो आवे अपने अपने वार्ड को स्वच्छ और बढ़िया नाली, रोड, सड़क, बिजली का व्यवस्था सुचारू रूप से करे। हम यही रांची नगर निगम से उम्मीद करते हैं। अभी हम लोग यहाँ काम नहीं है, कोई भी कुछ भी कहीं भी फेंक देता है, तो सरकार को भी एक सिस्टम रखना चाहिए और पब्लिक खुद भी एक सिस्टम रखना चाहिए
पार्षद चुनाव में जो है पार्टी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हम समझते हैं। और उम्मीदवार उन्हीं के समर्थित होते हैं, उन्हीं के समर्थित उम्मीदवार होते हैं, सही है। लेकिन वो जिस क्षेत्र का वो उम्मीदवार है उसका अपने क्षेत्र में क्या प्रभाव है, उसका क्या ये छवि है, क्या बड़ी बात कही। और एक चीज है कि पब्लिक जो है हर एक चीज के लिए सरकार को दोष देती है, ठीक है, लेकिन पब्लिक का अपना भी कर्तव्य होता है। खुद को पहले सुधरना होगा। मौलिक अधिकार हमें पता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य हमें पता नहीं है। वास्तव में आम आदमी को सीखना होगा कि आम आदमी को अपने अधिकार के साथ साथ उसमें जागरूकता कितनी है, जागरूकता को जगाना होगा, तभी आपके शहर की सरकार भी खूबसूरत बनेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। लंबे वक्त से नगर निकाय चुनाव कराने की मांग की जा रही है। प्रदेश बीजेपी ने चुनाव की तारीखों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि चुनाव ऐसे समय में कराए जा रहे हैं जब विधानसभा का सत्र भी चलेगा और स्कूलों में परीक्षाएं भी होंगी। ये सब जानबूझकर और सोच समझकर किया जा रहा है। सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी को हेमंत फोबिया से ग्रसित बताया है। समय पर चुनाव कराया जा रहा है कि परीक्षा भी है, विधानसभा सत्र भी चलेगा, इनको पहले करा लेना चाहिए था चुनाव, क्योंकि 2.5 साल से कर क्या रहे थे लोग। अभी चुनाव कराने के पीछे भी कोई ना कोई राज ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। निकाय चुनाव कराइए तब परेशानी, ना कराइए तब परेशानी। सरकार ने बहुत व्यवधानों को दूर करते हुए, पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए और निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त किया है। इसकी तो तारीफ होनी चाहिए और इसमें सपोर्ट करना चाहिए विपक्षियों को, लेकिन उनको तो हर काम में सिर्फ नुक्स निकालना है। तो ये हेमंत फोबिया से ग्रसित लोग हैं और सरकार का कोई कामकाज इन्हें बेहतर नहीं प्रतीत होता है। अब जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो फिर नए सिरे से शुरू हो गए कि अभी आने वाले समय में परीक्षा है, विधानसभा का सत्र है, तो लगातार उनकी मंशा नहीं है कि ये जो चुनाव है हो सके और निचले स्तर पर सत्ता पहुंच सके। लेकिन अगर हम निकाय चुनाव कराएंगे तो शहर को विकसित करने में, ग्राम पंचायतों को विकसित करने में ताकत मिलेगी और सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और हमारा जो केंद्रांश है जो रुका हुआ है वो भी हमको प्राप्त होगा। तो कहीं न कहीं बीजेपी विकास को बाधित करने की नीति से काम कर रही है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद बीजेपी ने इसे लोकतंत्र और न्याय की जीत बताया। वहीं दीपक प्रकाश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हाईकोर्ट की लगातार फटकार और आदेश के बाद सरकार को चुनाव कराने की घोषणा आखिर करनी ही पड़ी। घोषणा लोकतंत्र की जीत है और हाई कोर्ट के कई फटकार के बाद, आदेश पारित करने के बाद इसे मैं न्याय की जीत मानूंगा तथा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के संघर्ष के कारण चुनाव कराने की घोषणा इनको कराना पड़ा। इसे मैं लोक जन शक्ति का प्रभाव मानूंगा। झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत सरायकेला जिले के 3 शहरी निकायों में 23 फरवरी को मतदान कराए जाएंगे। जिले में कुल मिलाकर 1,84,417 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इनमें 92,756 पुरुष, 91,659 महिलाएं और 2 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। मतगणना 27 फरवरी को संपन्न होगी। से हमारे सर्विलेंस टीम्स का गठन है या जो भी कोषांग का गठन करना होता है, अनुमति के लिए कोषांग की गठन होती है, तो वो सारी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं और निषेधाज्ञा दोनों अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नगर क्षेत्र में लगा दी गई है। और उसके अलावा हमारे जो भी एमसीसी का गाइडलाइंस है, जैसे कि यत्र तत्र झंडा वगैरह जो लगाना, जो इनको जो चूँकि ये पार्टी बेस्ड नहीं है तो इंडिविजुअल कार्यकर्ता बेस्ड ही होगा, तो उनको उनके लिए विशेष मार्गदर्शिका क्या है वो हम लोग उनको शायद शेयर कर देंगे। और जो योजनाएं हैं, जो ऑलरेडी योजनाएं ऑनगोइंग वो तो चलते रहेंगी। कई जो नई योजनाएं का शिलान्यास उद्घाटन पर संपूर्ण तरह से रोक रहेगा, तो हम लोग संबंधित आरोप को भी इसका निर्देश उपलब्ध करा दे रहे हैं
आगामी चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने हेतु बीएनएस के तहत 126, 129 जो पूर्व में 107, 110 के तहत प्रस्ताव थे, ऐसे प्रस्ताव समर्पित करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना इस दौरान, जो कि ऐसी घटनाएं भी चुनाव को प्रभावित कर सकती है, उसको रोकने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही ऐसे तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध समुचित सीसीए प्रस्ताव, सर्विलांस प्रोसीडिंग्स खोलने हेतु सभी को निर्देशित किया गया है। देखिए, एनसीपी के पूर्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता अजित पवार के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कमलेश सिंह ने कहा है कि अजित पवार का असामयिक निधन भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वे एक सशक्त प्रशासक, स्पष्ट विचारों वाले और जन सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित नेता थे। उनके नेतृत्व और कार्यशैली ने सार्वजनिक जीवन में गहरी छाप छोड़ी है। हमारी उनके साथ 25 साल से पारिवारिक संबंध था और यह आज समाचार के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली, सुनकर हम सभी दुखी हैं। भगवान से उनकी आत्मा के शांति के लिए हम प्रार्थना करें। यहाँ रुकते हैं।